प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं आनंद राजातक जी। आनंद सर, बहुत-बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। दर्शकों को अब तक तो अंदाजा हो गया होगा कि आनंद सर का इस्लाम पर जो जानकारी है और जो पकड़ है, और न सिर्फ इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनके यहाँ लिखे हुए हैं, पर उससे ज़रूरी बात कि वो किस प्रकार से पूरे मुस्लिम समाज द्वारा, मोहम्मडन समाज द्वारा, यवन समाज समाज द्वारा मोहम्मदवादी। व्यवहार में लाए जाते हैं। हाँ, वही मोहम्मडन सर। एक्चुअली हम लोग, मुझे याद है सन 1990-95 तक मोहम्मडन ही कहा जाता था। अब पता नहीं बाद में कैसे ये नाम चला गया। खैर, तो हाँ, आगे बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, तो उसके जो व्यवहार है कि वह क्या करता है समाज में, कैसे करता है, किस पर्पस से करता है, उसका जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वह समाज अक्सर उठ के कह देता है कि हमको हिंदुओं के साथ नहीं रहना, या हम पे अत्याचार हो रहा है, या दुनिया की मतलब हर चीज को एक हथियार बनाने का, अपने पर्पस के लिए। पर्पस सर बेहतर बताएंगे अभी। पर हर चीज को, आपकी अपनी मर्यादाओं को भी हथियार बना देता है आपके खिलाफ। और बाकी तो उनके हाथ में तलवार है ही। और जब वो कमजोर होते हैं तो आपकी मर्यादाओं से स्वयं को बचा लेने का भी, मतलब ढाल और तलवार बहुत अद्भुत इस्तेमाल करते हैं। फिल्मों का इस्तेमाल करते हैं। आपकी दिवाली को जश्न रिवाज, जश्न रोशनी बना देते हैं। ठीक है, तो वह किस प्रकार से सभ्यताओं को नष्ट करने का। देखिए, सिर्फ सभ्यताएं तलवार से नष्ट नहीं हो सकती। तो जितने हथियार होते हैं वो सब इस्तेमाल करते हैं। तो आनंद सर, और एक सबसे बड़ा जो इनका हथियार है जिस पर आज आनंद सर से हमारी चर्चा होगी, वह है वो कितने अक्लमंद हैं, और हिंदू कितने अकलबंद है, उनकी अकल कितनी बंद है। एक अपने खतरे को, ये यह टर्म जो है आनंद सर ने ही दिया है। तो मैं जरा इस पे विस्तार से जानना चाहूंगा आनंद सर। और दर्शकों, ये थोड़ी सी हमारी डिटेल्ड टॉक होगी, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा भूमिका भी होगी, थोड़ा इतिहास भी होगा। उसके बाद एग्जैक्टली हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आनंद सर जैसा कह रहे हैं कि हिंदू कैसे अकलबंद है और वो कैसे अकलमंद है अपने पर्पस को लेकर। आनंद सर, ओवर टू यू, काइंडली एक्सप्लेन टू अस जी। ओके, आपने अभी अभी एक कहा कि जो कि ये जाने दीजिए, वो ठीक है, स्किप हो गया। बात अकलमंदी की है। यहाँ आपको एक जो कहते हैं भूमिका बनानी पड़ेगी, या अगर इस उर्दू में कहूँ तो तमहीद बांधनी पड़ेगी। तो वो बांधते-बांधते आपको लगेगा कि मैं बात से भटक रहा हूँ, नहीं है। क्योंकि अब मुद्दा अगर मैं स्ट्रेट करूँ ना, तो 2 मिनट में मुद्दा खत्म हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने एग्ज़ैक्टली क्या कहा। तो भूमिका अगर ना बनाऊँ, तो आपको वो बात में से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ज़रा भी बात थोड़ी भटकी लगे तो थोड़ा-सा झेल लीजिए। ठीक है? लेकिन क रखूँगा शॉर्ट में। अब ये देखिए, बात ये है, एक किताब है, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, जो पाकिस्तान के एक फौजी ने लिखी थी, ब्रिगेडियर जनरल एस.के. मलिक। किताब आज कई लोग जानते हैं, जिसका नाम है कुरानिक कंसेप्ट्स ऑफ वॉर, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, और हिंदी में नाम है उसका कुरान में युद्ध की अवधारणाएं। ठीक है, और ये किताब लिखी थी पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल एस.के. मलिक ने। इस किताब को प्रस्तावना लिखी थी, मतलब प्रीफेस और इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन लिखी थी जियाउल हक ने, जो तो पाकिस्तान के सर्वे सर्वा थे, जनरल जियाउल हक। ठीक, और प्रीफेस लिखी थी अल्लाह बख्श ब्रोही, जो पाकिस्तान के सॉलिसिटर जनरल थे। तो आप देखिए, एस.के. मलिक, ब्रिगेडियर जनरल एस.के. मलिक और जियाउल हक, ये दोनों प्रोफेशनली ट्रेन्ड ऑफिसर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स। जियाउल हक, मतलब एस.के. मलिक सर्विंग ऑफिसर थे। जियाउल हक ने भुट्टो को हटाकर पूरा पाकिस्तान का जिम्मा संभाल लिया था, मतलब वो सत्ताधारी थे। और अल्लाह बख्श ब्रोही जो थे, वो जुडिशियरी संभालते थे, सॉलिसिटर जनरल थे या एडवोकेट जनरल, जो भी है, मुझे अभी उनका एग्जैक्ट ओहदा याद नहीं है, पर टॉप जुडिशियरी पोस्ट थी।
तो सभी जगह से एक इस्लामिक मानसिकता का समर्थन हो रहा था। उनकी युद्ध की अवधारणाएं जो थी वो कुरान में से ले रहे थे। अच्छा, ये किताब उर्दू में लिखी नहीं है, बिल्कुल हाई लेवल, अच्छे लेवल की अंग्रेजी में लिखी है, क्योंकि दोनों अल्लाह बख्श ब्रोही तो ऑफ कोर्स लीगली ट्रेंड व्यक्ति थे, और जियाउल हक और एस के मलिक, ये दोनों प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स थे। जियाउल हक तो अखंड भारत में ब्रिटिश आर्मी में ट्रेंड थे। एस के मलिक एग्जैक्टली कहाँ ट्रेंड थे मुझे मालूम नहीं, शायद पाकिस्तान में होंगे, लेकिन प्रोफेशनली ट्रेंड थे, या सैंडर्स में होंगे, मतलब वो वहां भी भेजते थे लोगों को। तो बात यह है कि उस किताब में जियाउल हक ने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात लिखी है जिस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो ये है कि हर मुसलमान सिपाही है, हर ईमान वाला एक सिपाही है। अब वो सिपाही किसका है? सिपा सालार नहीं है, सिपाही है। सिपा सालार मतलब सेनापति है, तो सिपा सालार नहीं है, सिपाही है। तो हर मुसलमान है, मतलब जब से वो ईमान लाता है, मतलब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बुजुर्ग, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और मर्द हजरात तो है ही है, ये सभी सिपाही है। तो सिपाही होने का, महिलाएं, सर वो भी महिलाएं सिपाही, भी शामिल हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक। दीन की, हाँ, देखिए दिखता भी है दीन, पत्थर चलाते हुए। नहीं नहीं, केवल ये नहीं, केवल ये नहीं है, बच्चों का इंडोक्ट्रिनेशन करती जो है, बच्चे की पहली गुरु तो माँ है, तो वो भी अपना रोल निभा रही है। मदरसे में बच्चे को भेजती है, बच्चे को वहां जो सिखाया जाता है, या पाकिस्तान में आप जब देखते हैं, यहाँ भी करते होंगे, पाकिस्तान के तो वीडियोस आते हैं बाकायदा, या जम्मू कश्मीर में भी आते थे। तो क्या बनेगा, तो वो बच्चा क्या बनेगा, मतलब कौन सी तरह के सॉन्ग सजाते हैं, अब बच्चा क्या करेगा, जिबा करेगा, ये करेगा, कत्ल करेगा, वो बोलता है, माँ बहुत क्या बोल दिया। तो ये जो बातें हैं, और आपको एक बात याद होगी, वो कई साल पहले, कुछ साल पहले जो पेशावर में जो ये मार दिया था, एक स्कूल में उन्हीं के यहाँ के लोग घुसे थे और बच्चों को मार दिया था। आर्मी स्कूल था सर, आर्मी का आर्मी ही स्कूल स्कूल था, था। हाँ, उसके आर्मी बच्चे का को। स्कूल था, जी। और उनके बच्चों को मार दिया था। उसमें से जी। जो रोती हुई, बिलखती हुई माताओं के जो वीडियोस आए थे, जी। उसमें एक माता का स्टेटमेंट मुझे याद है। वो कहती है कि वो हमारे बच्चे तो काफिर नहीं थे, क्यों मारा? आप समझ रहे हैं बात को? वाओ। तो वाओ। हमारे, मतलब हमारे बच्चे काफिर नहीं थे तो क्यों मारा? हम्म। तो काफिरों के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो तो उन माताओं को कोई गुरेज नहीं है। 8-10 हम्म। साल के बेटे की माँ, या 12-13 साल जो भी होगा, तो वहां भी ये देखा गया था कि बच्चों को बाल उगे हैं या नहीं है। अब बाल का मतलब ये बाल नहीं, बंगाली बाल वहां होते हैं, बंगाली में बाल वहां होते हैं, समझा? तो वो बाल उगे हैं या नहीं, वो वो देख कर मारा गया था। तो वो माँ कह रही थी कि भाई, हमारे बच्चे तो काफिर नहीं थे। मतलब काफिरों के छोटे बच्चे मारे जाने से एक आर्मी ऑफिसर की एजुकेटेड वाइफ को कोई गुरेज नहीं है, इफ शी इज अ मुस्लिम। एम आई क्लियर? जो यस बता सर, रहा हूं, क्वाइट क्लियर। जी। आप समझ रहे हैं ना, मानसिकता समझ रहे हैं आप? जी। ये जी। समझ लीजिए। तो हर कोई सिपाही हम्म। है, बेटे को हम्म। सिपाही भी माँ ही बनाती है। तो सिपाही होने का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? सिपाही होने का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो वो आज्ञाकारी है, जो ऑर्डर दी जाए उसे वो फॉलो करता है, वहां चूर चपड़ नहीं करता, वहां ये नहीं कहता कि भाई नहीं, मैं तो ये जानता हूं, वो जानता है। अच्छा, यहाँ एक उनके बिलीफ का जो है, उनकी जो मान्यता है, उसका भी एक बड़ा फैक्टर है। उनके लिए क्या है? दुनिया फानी है,
आनी जानी है, दूसरा चांस नहीं है। और गलती कर जाएंगे तो वो पकोड़ा या फिर क्या है अपना कबाब। मतलब इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट अ टेस्टिंग फेज। और यस। यहाँ पर आपको अल्लाह टेस्ट कर रहा है। वैसे सर बधाई हो, नसरुद्दीन शाह ने अल्लाह के इस कंसेप्ट पर अभी हम्म, हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया है। कहा है कि मैं तो बचपन से ऐसी बातों में बिलीव नहीं करता था कि कोई अल्लाह मियाँ इतने बिजी हैं, सबका कर्म लिख रहे हैं, ये है वो है, और आई हम्म, एम अ लैप्स्ड मुस्लिम। है तो वो भी दीन का सिपाही ही, उस पे अलग से चर्चा होगी, बट दिस इज व्हाट केम टू माय माइंड। सो आप ये कह रहे हैं कि तो हाँ, जैसे आर्मी में ऑर्डर फॉलो करना सिखाया जाता है, वैसे इस्लाम हम्म, में हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे को ऑर्डर फॉलो करना सिखाया जाता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाई जानी चाहिए। दूसरा इसका पर्पस क्या है कि क्योंकि उनको ये लगता है कि यह जो वर्ल्ड है, ये जो लाइफ है हमारी, दिस इज जस्ट अ टेस्टिंग फेज। अल्लाह हमें टेस्ट कर रहा है, और असली जीवन जो है वहां जन्नत और दोजक में है। तो दोजक से बचना है और जन्नत में जाना है। दिस इज व्हाट इज इन देयर माइंड्स। जी। देखिए इनका इनके यहाँ ना क्या है, हर चीज का एवरीथिंग इज वेल थॉट आउट। एक तो क्या है कि अकीदा जो है उससे आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, डिसबिलीव नहीं कर सकते। आप जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, मतलब आपके यहाँ जो फिरका है, उस फिरके को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक टेनेट्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप देवबंदी से बरेलवी बन सकते हैं, आप बरेलवी से अहले हदीस बन सकते हैं, या कुछ और बन सकते हैं, कुछ और बन सकते हैं, कई सारे फिरके हैं। ठीक है, तो आपका मांझा कौन सी फिरकी पे लपेटा जाएगा वो आप खुद तय कर सकते हैं लिमिटेड दायरे में। लेकिन वो छोड़िए भाई, वो तो फिरकी ही लेते हैं पूरी दुनिया की। तो ये बात है कि उसमें एक आप ये तय नहीं कर सकते जो बेसिक अकीदा है, जो बेसिक मान्यताएं हैं, जो उनके 5 पिलर्स है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो उसमें देखिए क्या है कि लोगों को एक अकल होती है। एक तो क्या है कि अकल पूरी सरेंडर की है, जो मानता है कि है तो है, और कोई भी उसके खिलाफ कोई उसको क्वेश्चन करता है तो वो उसको मर्डर करने तक उद्युक्त होता है, अपनों को भी। ये एक फेमस एक्स मुस्लिम था स्पार्टाकस, आजकल कहीं दिखता नहीं है। वो कहानी बताता था कि उसने अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते हुए अब डाउट्स बताए। वो दोस्त ने जाके उसके माँ को चुगली की, और उसके माँ ने उसको उसकी हत्या करने के लिए लोगों को सुपारी दी, और ये उसको उसकी हत्या करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी किसको, तो अपने सगे भाई को, मतलब बच्चे के मामा को। और जिस मामा ने बच्चे को गोद में खिलाया पिलाया होगा, उसने इस बच्चे को इस तरह से टॉर्चर किया। उस स्पार्टाकस बताता था, वो बाद में वो किस्सा बाद में, लेकिन बात यह है कि उनके लिए कोई भी ये नहीं है। और 9:23 में तो सूरह 9 आयत 23 में तो क्लियर है कि तुम्हारी मोहब्बत जो है, तुम्हारा पूरा कमिटमेंट जो है वो उस पे होना चाहिए, उस पे और उसके सर ये मैसेंजर पे। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, अभी कल की बात है सर। एक राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, पहले हम्म, सपा में थे, फिर वो सब शिवपाल यादव के साथ चले गए, तो मोहम्मद अदीब हम्म, नाम है उनका। हम्म, तो कल वो कह रहे थे कि यह अगर कोई भी, अगर इस सरकार, मतलब मोदी सरकार, आप मुसलमानों से उनकी अपील चल रही थी हम्म, कि कोई भी अगर इस मोदी सरकार के जरा से समर्थन में या वक्फ बिल हम्म, के उसमें, मतलब तकलीफ यह है कि वक्फ बिल आने वाला है, सारी लैंड हाथ में जो इतना इकट्ठा किया है सन 47 से, सब निकलने के आसार हैं। तो अपने परिवार में वो कह रहे थे कि अपने अपनी जनता से, मुसलमान जनता से, कि कोई भी अगर आपको जरा सा दिखता है कि उनको वोट दे रहा है या उनके फेवर में बात कर रहा है, आपका भाई क्यों ना हो, आपकी पत्नी क्यों ना हो, आपका बच्चा क्यों ना हो, उसको अपनी बिरादरी से बाहर करिए, उसको निकाल दीजिए, उससे रिश्ते तोड़ लीजिए। और बाकी तो ये तो कैमरे पे कहा होगा, बाकी तो बाद में कहा होगा कि काट भी देना। हाँ सो दे डोंट देखिए, हैव एनी मोहब्बत। और उसने ये शब्द यूज किया कि दीन के सिपाही हैं आप, ही यूज दिस वर्ड। हाँ तो आई मैं कैन प्ले बस मेरी दिस वीडियो। जी। है तो कर प्ले कर दीजिए, आपके पास अगर है तो प्ले कर दीजिए।
दिखा दीजिए लोगों को। नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं चलिए है, ठीक है, आई विल चलिए ऐड ठीक इट। है, जी, ठीक जी। है। तो फंडा ये है कि मैंने जो कहा, उनके लोगों ने खुद पुष्टि कर दी है। ठीक है? तो और क्या चाहिए? और ये जो सिपाहियत है, और यही उनकी, मैं कहूँगा यही उनकी अक्लमंदी है। अक्लमंदी क्या है? देखिए, वो आदमी वहाँ कोई भी कॉन्सेंशियस हो, उससे कितना भी अपनी अकल हो या जो भी हो, भला-बुरा समझता हो, वो एक बात को मानता है। देखिए, जो डिसेंटिंग है ना आदमी, डिसेंटिंग है, वो अपना डिसेंट जो है, मतलब अपना जो क्या कहें, जो इख्तिलाफ है, वो पी जाता है। ठीक है? वो विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। और उनके यहाँ क्या है, एक बात बहुत क्लियर है, मर्द अगर है, कमाता है, जब तक उसे ज़कात आती है, वो नमाज़ में आता है, नहीं आता, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनको। हाँ, उसको भी नमाज़ में लाने की वो भरसक कोशिश करते हैं। कहीं मिले तो ताना भी मारते हैं सबके सामने। क्यों मियाँ आजकल नमाज़ नमाज़ में दिखते नहीं हो? सलफ़ी हो तो बोलेंगे सलात में दिखते नहीं हो। सर, ईमान चूँकि ईमान आपने दुरुस्त 2 वगैरह बात। नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। ईमान दुरुस्त वगैरह तो है, वो तुम उसको अपमानित करके कन्फर्म करने की कोशिश तो भरसक होती है। ठीक है? जी। लेकिन बात मैं ये है कि 1 मिनट। हाँ, बोलिए, सर, बोलिए। वही मैं कह रहा था, ये 2 कांसेप्ट्स क्लियर हो गए कि वो दीन का सिपाही है और उसको ऑर्डर फॉलो करने हैं। यहाँ उसको पर डिविएट अकलमंदी उसको और अकल। उसको उसको डिविएट नहीं करना है। जी, तो जो अकलमंद हज़रत कैसे मियाँ, है सर? हाँ, तो वही बात पे आ रहा हूँ। अक्लमंद कैसे है जी, कि उसको ये मालूम है कि ये ऑर्डर्स फॉलो करने से, ऑर्डर्स जिन्होंने सोचे हैं, वो इस बात पे पूरा मुतमईन है, मतलब पूरा उसको विश्वास है, पूरा सहमत है कि ये ऑर्डर्स जिसने भी दिए हैं, उनके लिए दीन की सुप्रीमेसी सबसे अहमियत रखती है। और ऐसा नहीं कि आज ही है, जब होगा तब होगा। वो खुद को वो लिबर्टी नहीं देता कि जब होगा तब होगा, तब मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं होगा, मेरे रहते होगा या नहीं होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो दीन के लिए हलाल होने, कुर्बान होने में कहूँ, हलाल नहीं कह सकते। दीन के लिए कुर्बान होने में उसको कोई ये नहीं है, इनफैक्ट वो खुद को सौभाग्यशाली मानता है। अब भले ही मन में एक्स मुस्लिम हो और इस सब को ढकोसला मानता हो, तो भी ये जानता है कि अगर मैं ये बोल के दिखाऊँगा, तो इसकी कीमत मुझे बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। जो उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी ना, वो मौत को तरसेगा। क्यों तरसेगा? आप एक बात समझिए, उनके यहाँ ज़्यादातर लोगों के जो रोज़गार है, वो पूरे के पूरे कम्युनिटी बेस्ड है, रेफरल बेस्ड है। आप मानते हैं इस बात को? तो आदमी ने अगर समझो उल्टा गया, सड़क पे आ जाएगा वो। उसको कहीं से भी कोई भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, वो सड़क पे आ जाएगा। तो ये उनका जो मकड़जाल है, वो बिल्कुल आदमी को दबाए रखता है। कहीं से भी आदमी चूर-चपड़ नहीं कर सकता। अच्छा, भले वो नौकरी में है, कहीं और है, वगैरह-वगैरह। अरे बीवी, बच्चे, माँ-बाप, वो तो पूरा उसका सोशल नेटवर्क तो है, फैमिली नेटवर्क तो है। सब जगह से दबाव आएगा, सब जगह औरों पे दबाव आएगा कि आप उस पर दबाव क्यों नहीं डालते? सर रेसिडेंस भी वहीं पर है। रेसिडेंस भी वहीं पर नहीं, घे रेसिडेंस ना भी हो, घे 1 मिनट, रेसिडेंस मोस्ट ना भी मोस्ट हो, ऑफ द टाइम्स। जी। ज़्यादातर वही होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा हुँ, कि मान लीजिए वो एक आईएएस ऑफिसर है और खुद की अकल लगाता है। वो भी साले दाई ओके। होते हैं, ठीक है? वो कोई पकड़ा गया था ना यूपी में, दाई बनो वाला एक आईएएस ऑफिसर था। तो ये आईएएस ऑफिसर है और पढ़ा लिखा होने के कारण खुद की अकल भी लगाता है। मान लीजिए दिल्ली में मोती बाग में रहता है, जो आईएएस ऑफिसर्स की गवर्नमेंट की रेसिडेंशियल एरिया उनका, क्वार्टर्स है उनके वहाँ। वो भी क्या है, वो भी अगर इनका फेवर ना करता हो ना,
तो घर वालों पर दबाव आ जाएगा, ससुर पे दबाव आ जाएगा, माँ बाप पे दबाव आ जाएगा कि बेटे को समझाओ, बेटे को सही राह पे लाओ, सही राह पे लाओ। तो इतना दबाव आ जाता है कि पूछिए मत। पूरे फैमिली पे, मतलब संतान पे भी दबाव आ जाता है, बशर्ते संतान बिल्कुल बच्चे ना हो। अपने यहाँ ये जो खाप पंचायत द्वारा जो बॉयकॉट होते थे ना, बहिष्कार होते थे, वो क्या कहते हैं, क्या बीड़ी वगैरह, क्या क्या था वो बहिष्कार का ये शब्द था? हुक्का पानी बंद। हुक्का पानी, हुक्का पानी। तो वो हुक्का पानी बंद पे ये वामपंथियों ने इतनी उस पर क्या कहे, ओले शोले सब बरसाए। इनके यहाँ जो हुक्का पानी बंद होता है ना, वामपंथी की जबान नहीं खुलती। आप समझ रहे हैं बात को? हमें इनसे, इनके यस सर। तौर तरीके सीखने चाहिए ताकि वामपंथी उनको जो इज्जत देते हैं ना, वो हमें भी दे दे। इनके तौर तरीके हमें सर सीखने चाहिए। वो उन लोगों ने हम ही से सब सीखा है। नहीं नहीं नहीं, ये भाई दूसरे भी तौर हम्म। तरीके हैं। देखिए, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। हम्म। तो ये तौर तरीके हमें भी सीखने चाहिए उनके। आप देखते हैं ना, एक वो जो एक श्रीवास्तव जी है, विवेक श्रीवास्तव। वो हाँ, वो विवेक तो उनके बस नाम का है। विरोधाभास का मैं फिर परफेक्ट आऊंगा उदाहरण सर। है। एनीवे, मुद्दे सर पे मैं, आते हैं। हाँ, एक मिनट, मुद्दे पे मुद्दे आते पे हैं आते हैं। कि अकल ने जी। एक मिनट, अक्लमंदी कैसे है? अक्लमंदी ये है कि वो ये देखते हैं कि इसमें कौम का भला होगा। हिंदू की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कब्जा कर सकेंगे, धीरे धीरे या तेज, जैसे भी हो, लेकिन कब्जा कर सकेंगे। गजवा हिंद उनके लिए वही है हम्म। कि सब हिंदू का जो है वो हमारे कब्जे में आ जाएगा और हिंदू को भी हम जैसे चाहे ट्रीट कर सकेंगे। हम्म। तो ये सब उनका फंडा क्लियर है। तो उसके लिए जो भी करना चाहे, उन्होंने ये सोच रखा है कि हमारे लीडरान ने, मतलब हमारे राहबर जो है, असल में राजन है वो, लेकिन हम्म। उन्होंने जो भी सोचा है वो हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए सही है, हमारे फायदे की बात है, और हमें उसका उल्लंघन नहीं करना है। बस बिल्कुल जैसे कहा जाए वैसा किया जाए। इस मामले में वो बिल्कुल तय है। अच्छा, उनके फिरकों में भले कितने ही बटे हो, लेकिन जो महाभारत का जो कहावत है ना, वयम पंचाधिकम शतम, मतलब हम 100, हम्म। दुश्मन के लिए हम 105 है। हम्म। भले आपस में लड़ रहे हो, लेकिन दुश्मन का सामना हो तो हम 105 है। तो ये बात हम भूल जाते हैं, उन्होंने याद रखी है, वो हमेशा 105 होते हैं। जी। आपस वो आपस में हमेशा कितने, हाँ, आपस 72 में फिर। कितने भी लड़े, नहीं वो छोड़िए बात, वो बात तो फिर हम्म। मैं बस महाभारत का वो मुहावरा दे रहा हूँ, वयम पंचाधिकम शतम, मतलब 100 कौरव 5 पांडव। तो युधिष्ठिर ने कहा वयम पंचाधिकम शतम, मतलब 5 अधिक 100। तो हम्म। शत्रु के सामने है तो हम 105 है। जी। तो सर, तो इसमें अक्लमंदी क्या कहाँ है, है, उनका पर्पस क्या है? जी, मैं आपसे उनका पर, उदाहरण भी जानना चाहूंगा। जी। उनका पर्पस है भारत पे कब्जा, गजवाए हिंद मतलब भारत पे कब्जा। ओके। और उसके लिए उन्होंने इस बात का ये सोच रखा है कि हमको जो कहा जाएगा वो हम करेंगे। ओके। एरिया में दूसरे फिरके का कैंडिडेट, एक मिनट, एरिया में दूसरे फिरके का कैंडिडेट लाके खड़ा किया जाए, उसको भी वोट करेंगे। एरिया में हिंदू कैंडिडेट हम्म। खड़ा किया जाए, उसको वोट करेंगे। आपने अल्फा खानम और वो मुख्तार का भाई कौन है, क्या नाम है उसका, मुख्तार आरफा अंसारी का खान भाई, मुख्तार। अल्फा खानम अफजाल है। शेरवानी, अफजाल। अफजाल 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 अंसारी। अफजाल अंसारी का आपने वीडियो देखा होगा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कहती है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े कर दिए। ये आरफा खानम उसे पूछती है, वो बोलता है कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करने की कोई जरूरत नहीं, जो है वो तो हमारी सुनने वाले हैं। अरे सर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब उन्हीं की तो सुन रहे हैं, तो उनको मुस्लिम नहीं नहीं, मैं कैंडिडेट की जरूरत क्या है? ये पुरानी बात है, ये पुरानी बात है, लोकसभा के हम्म। पहले की बात है। तो वो वीडियो जी। भी मैंने देखा हुआ है। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो तो देख रहा है ना। और सबसे हम्म। सबसे क्या कहते हैं, सबसे बड़ी विडंबना, आयरनी डाइड मिलियन डेथ्स, 1000 भी नहीं। ये महाविकास आघाड़ी की जो एड्स हैं वो कहते हैं महाराष्ट्र धर्म, और शिवाजी महाराज का ये कर रहे हैं। मतलब इनके चरणों में लहलौट हो रहे हैं और कह रहे हैं, साष्टांग प्रणिपात हो रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र धर्म हम जगा रहे हैं।
इससे बड़ा क्या विरोधाभास हो सकता है। खैर छोड़िए उस बात को। बात ये है, अक्लमंदी पे आते हैं। उनको ये समझ में आता है कि ये आज जो काफिर का है कल हमारा होना है। अब उसके लिए आज जो कहा जाए वो बिना कोई शिकायत, बिना कोई आर्गुमेंट, बिना कोई तर्क या तकरार तकरीर को सुनना है और मानना है। कम से कम उसका कोई विरोध नहीं करना है। तो जो भी सपा कांग्रेस वगैरह जिसके भी कार्यकर्ता आपको मुस्लिम मिलेगा वो इस्लाम का कार्यकर्ता है। वो आज सपा का है कल कांग्रेस का होगा, क्योंकि बेसिकली वो किसी भी दल का नहीं है, वो इस्लाम का है और इस्लाम इज अ पॉलिटिकल पार्टी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके इस बात ये मौदूदी ने जिहाद करके उसकी जो बुकलेट है उसमें कहा है कि इस्लाम इज अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो वो इस्लाम का कार्यकर्ता है, द पार्टी ऑफ इस्लाम। ठीक, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस्लाम का कब्जा, इस्लाम की सत्ता। तो फिरका, पॉलिटिकल एफिलिएशन सबको भूल के, सबको ताक पर रख के वो इस्लाम का कार्यकर्ता है, इस्लाम का सिपाही है। कार्यकर्ता ही नहीं, सिपाही है। मतलब वो पार्टी में हिंदू कार्यकर्ता की अगर कहीं फट जाए तो ये मोर्चा संभालेगा हिंसा के लिए। ये भी समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है। इसमें मैं अच्छा, आखिरी इसमें सवाल पूछूंगा सर। ये नहीं नहीं, एक सेकंड, ये उनकी अकलमंदी हुई। पर्पस क्लियर है और उसको ये है कि इसमें सवाल नहीं पूछना है, मतभेद नहीं क्रिएट करने हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस डिफीट हो जाएगा। अब ये अल्टीमेट पर्पस में क्या है कि उनके बिलीफ क्या है, आदमी मानता है कि ऐसा करने से अगर गजवाए हिंद डिले हो गया मेरे कारण तो मैं पकोड़ा बन जाऊंगा। ये उनका अल्टीमेट बिलीफ है। बिल्कुल वर्ल्डली लेवल पे जो है, तार्किक लेवल पे आदमी ये मानता है कि मैं इसमें अगर रोड़ा बना तो मेरी जिंदगी मुल्ला लोग झंड कर देंगे। तो अल्लाह से भी डरता है, मुल्ला से भी डरता है, और बस बेनिफिट हिंदू तो से उसको नहीं दिख, डरता। हिंदू से नहीं डरता। तो बस उसकी, हिंदू से तो वो कभी नहीं डरा। ठीक है, तो वो उसके डर दो कायम है, अल्लाह, मुल्ला। ठीक है, वो डर की मल्टी लेवल मार्केटिंग है। खैर, तो ये सिपाही है जो डरते हैं, और डरते हैं इसलिए लड़ते हैं। ठीक, डरते हैं तो डराते हैं, अपना डर ट्रांसफर करते हैं वो। तुम डरो, दूसरे को डराओ, ये उनका सूत्र है। तो ये उनकी मॉडस अकलमंदी है। ऑपरेंडी। हाँ, हाँ, मोडस ऑपरेंडी का ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो ये उनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और यही उनकी अकलमंदी है कि इसको हम फॉलो करेंगे। जी, हिंदू की काफी अच्छे हिंदू से की समझाया अकलमंदी, आपने पूरा डिटेल में। हिंदू जी, तो मूल मुद्दा तो बहुत छोटा है, तो हिंदू की अकलमंदी पे आता हूं। ये उनकी अकलमंदी नहीं सर, हुई जिसके, हिंदू की अकलमंदी पर हम अगले वीडियो में भी विचार करेंगे, क्योंकि आज हमने मुसलमान की अकलमंदी पर बात की, और अरे हिंदू भाई की अभी तो अकलमंदी एक नहीं, लाइन में बस कही जा सकती। हिंदू की एक अकलमंदी पूरा क्या है? वीडियो बनता है उस पे तो। नहीं उस पे नहीं तो एक नहीं, पूरा वीडियो बहुत बनता है सर। बहुत ज्यादा खींचेगा वो। हिंदू की अकलमंदी बहुत शॉर्ट है। हिंदू की अकलमंदी यही है कि क्या, मतलब हर बात में उसको तय करना है। वोट भी देने नहीं जाएगा पर्पस लेकिन डिफाइंड नहीं। उसको, नहीं नहीं नहीं, उसको पर्पस तय करना डिफाइंड है। नहीं। उसको तय करना है। लड़ाई मैं कहूं उस हिसाब से लड़ाई चलेगी। भले मैं वोट देने ना जाऊं, भले मैं कुछ भी ना करूं, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसे लड़ाई चलेगी। कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है, हमें पूछा नहीं जाता कैंडिडेट इसने मेहनत की, ये कैंडिडेट डाला गया, वो कैंडिडेट डाला गया। उनके यहाँ ये सवाल नहीं होते, ये आया है इसको वोट देना है। इनफाइटिंग पूरी बाद में होती है, वो वोट पर प्रभाव नहीं पड़ता। और हिंदू का क्या है सर, कोई भी आदमी जो, आज यूट्यूब तो बहुत सहज है, तो कोई भी आदमी उठ के एनालिसिस करने बैठता है, उसमें इसका सुना नहीं गया, उसका सुना नहीं गया, अरे ये ऐसा नहीं होगा तो ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। दुनिया भर की खरी खोटी विश्लेषण शुरू कर देता है, क्योंकि हिंदू का पर्पस ये, उसको वो लगता ही नहीं है कि अपना ये छीना जाएगा। दिखता है
लेकिन मानता है कि नहीं, वो छीना नहीं जाएगा। यह मानता है कि मेरी सुन्नी नहीं है, इसलिए छीना नहीं, इसलिए हार गए। तुम कहीं ना 3 में थे ना 13 में थे, कहीं थे नहीं। ना तुम प्रचार में जाते हो, ना तुम कार्यकर्ता हो, कुछ भी नहीं हो। लेकिन सोशल मीडिया में बैठ के पाद रहे हो और गंदा वातावरण गंदा कर रहे हो कि मेरी सुन्नी नहीं, इसलिए ये सब हो गया। और इसमें फिर दूसरे आ जाते हैं, मतलब सभी छोड़े हुए लोग, और कुछ चुड़बैये खुद के भी आ जाते हैं कि बीजेपी इज नॉट सफिशिएंटली हिंदू, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये भी सब आ जाते हैं। जी, जी। तो आपने सर तो काफ़ी डिटेल ये में हाँ, एक ये अकलमंदी है। तो हार तो इसी वजह से होती जी, है ना, मतलब हार जी, क्यों होनी है। देखिए, 1 मिनट, हारेगा क्यों, इसका विश्लेषण इनके पहले से तय है कि बीजेपी तो हारेगी। क्यों हारेगी? क्योंकि ये नहीं किया, वो नहीं किया। चाय में हमें चाहिए उतनी शक्कर नहीं डाली। बात याद रखें। तो नहीं काफ़ी क्लियरली आपने बताया सर कि ये किस प्रकार से इनके यहाँ वही मैं शुरू में जो मैंने हल्का-सा बताया कि उनके यहाँ किताबों में क्या लिखा है, उसको व्यवहार में कैसे लाते हैं, किस पर्पज़ के लिए लाते हैं, वो सब प्री डिफाइंड है, दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। किताबों में हमारे क्या यहाँ लिखा है वो नहीं, किताबों में क्या लिखा है सब वो छोड़िए, वो कितना रिजिडली मानते हैं, वो कितना रिजिडली कमिटेड मैं है। व्यवहार में मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, व्यवहार में कैसे लाते हैं, उसको कैसे इवॉल्व करते रहते हैं, जो सूट करता है वो करते हैं। जैसे मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल देके इस चर्चा का अंत करूँगा कि 2024 में जो सबसे बड़ी जीत हुई एक सांसद की सबसे बड़े ज़्यादा वोटों से, 10.5 लाख वोट से, वो असम में हुई और हारा कौन? बदरुद्दीन अजमल, जो कि एआईयूडीएफ, जो कि असम की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, वो हारा। जीता कौन? कांग्रेस का नेता। ठीक है? हाँ। क्योंकि मुसलमानों ने तय कर लिया कि हमको रातों-रात राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के जाना है और ये पूरे पूरे देश में हुआ एक साथ। दे नो एक देयर मिनट, पर्पस। एक मिनट, सर इसी का दूसरा उदाहरण देता हूँ, यही उदाहरण है, ठीक है? अपनी जो मुमताज़ बानो जो है, ममता बनर्जी। वही। तो वो जो है, वो हमेशा क्या कहती है, मतलब वहाँ पे दशहरा वगैरह जो है, वो कहती है बिहारियों का फेस्टिवल है। अब वो आसनसोल एरिया में जो बिहारी बैठे हैं, बसे हैं, वो कुछ सदियों से बसे, कुछ पीढ़ियों से है, लेकिन उनको वो बाहरी कहती है, बाहरी कहते हैं। ये हिंदी भाषी, मतलब बंगाल कहीं दूसरा देश हो गया। तो ये बिहारियों का फेस्टिवल है, ये आउटसाइडर है, इनको आउटसाइडर करती है, ठीक है? ये उसका नैरेटिव हमेशा है। लेकिन यूसुफ पठान गुजरात से जाकर वहां चुनाव लड़ा, टीएमसी के इस पे जीत गया, वो बाहरी नहीं हुआ। ममता वो को तो देखिए, वयम ममता को ये सवाल, हाँ, वयम पंचाधिकम शतम। ममता को ये जी, सवाल पूछने वाला कोई हिंदू पत्रकार की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अभी ये बाहरी नहीं हुआ आपके लिए, क्योंकि वो मालूम है जी। वो तो सर आने मेरे वाले ख्याल से सवाल में। आज हमने हाँ, काफ़ी चर्चा कर ली है और हिंदू की अकलबंदी पर एक अलग से वीडियो करेंगे और दर्शकों को काफ़ी समय लिया। तो दर्शकों धन्यवाद, बहुत-बहुत आपने हमें सुना और आपकी क्या राय है सर के ज्ञान पर, सर के इस विचार पर और सर के अनुभव पर, आप कमेंट्स में ज़रूर ज़ाहिर करें। और मेरे ख्याल से काफ़ी क्लैरिटी दी सर आपने कि इनका व्यवहार क्या है, ये जीवन कैसे जीते हैं, ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम इनके साथ समाज के रूप में रहते हैं, ये हमारे साथ सेना के रूप में रहते हैं। तो हाँ। इसी शब्दों के साथ मैं इस चर्चा का समापन करूँगा और यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, बस आपके नहीं, माध्यम एक ही से ये मिनट। बात हमारी दूर जानी आवश्यक है हाँ, और सर हाँ। का क्लोजिंग कमेंट के साथ हम इस वीडियो का समापन करेंगे सर। क्लोजिंग कमेंट इतना ही, जो अकलबंदी की बात कर रहा हूँ ना, वो आपको वीडियो अपलोड होते ही कमेंट्स में दिखेगा। जी, तो कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू आनंद सर, आपसे वापस फिर से मुलाकात होगी, बात होगी। जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी। थैंक यू।